Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak. I hope you all are fine at your place and must be very happy. तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी साइंस क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 8 जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। इसके एमसीक्यूज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। क्योंकि अगर आपने ये सारे एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर्स दे दिए, अगर आपको जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ ये कर लिया, तो आप ये समझिए 99% आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट है और आप एग्जाम्स के लिए तैयार हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इस बार मैंने क्या किया है, इन एमसीक्यूज को भी मैंने ग्रुप्स में बांट दिया है, सब टॉपिक्स में बांट दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाटर एंड इट्स स्टेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर? वेरी इजी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो तीन स्टेट्स हैं वाटर के। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वाटर वेपर? कौन सा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो वाटर वेपर में बदल जाता है? तो आई एम श्योर इसका आंसर आपको पता होगा। दिस इज evaporation. Which state of water takes the shape of its container but has a fixed volume? अब सॉलिड, लिक्विड, गैस या वेपर में से ऐसा कौन सा है जिसकी वॉल्यूम फिक्स है लेकिन उसको जिस कंटेनर में डालो वो उसकी शेप ले लेता है? तो एक्चुअली वो लिक्विड होता है जिसकी कोई शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे अगर आप कोई एक गिलास पानी लोगे और आप उसको मटके में डालोगे तो वो मटके की शेप ले लेगा लेकिन रहेगा एक गिलास पानी ही, तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, राइट। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस टू आइस व्हेन हीट इज सप्लाइड? अगर आपने बर्फ रखी है और उसको गर्मी दे रहे हो आप, तो क्या होगा? वो मेल्ट हो जाएगी। तो इट मेल्ट्स इज द करेक्ट आंसर। देन फिफ्थ इज, व्हाट डज वाटर वेपर टर्न इनटू व्हेन इट कूल्स? तो वाटर वेपर अगर है, अगर वो ठंडे हो जाएंगे तो वो क्या होगा फिर? तो वेपर जब ठंडे होते हैं तो वो वाटर की ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज वाटर ड्रॉपलेट्स। उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशंस और एवरीडे एग्जांपल्स ली हैं कुछ। ये आपकी बुक के सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू वाटर puddles डिसअपियर ऑन अ सनी डे? कि जब धूप होती है, सूरज निकला हुआ होता है, तो जो गड्ढे का पानी होता है वो सूख क्यों जाते हैं, मतलब पानी वहां से क्यों सूख जाता है? तो वाटर सीप्स इनटू ग्राउंड, पानी के जो है ग्राउंड के अंदर चले जाता है। इवेपोरेशन ऑकर्स, वाटर फ्लोज अवे या वाटर कंडेंसेस? तो क्योंकि गर्मी होती है तो वहां पर इवेपोरेशन हो जाती है जिसकी वजह से पानी गायब हो जाता है। सेवंथ क्वेश्चन इज, व्हाई डज द वाटर इन द अर्दन पॉट फील कूल? मटकी में रखा हुआ पानी जो है वो ठंडा क्यों महसूस होता है हमको जब हम उसको पीते हैं? इट फ्रीजेज इन द पॉट, पॉट के अंदर वो फ्रीज हो जाता है। वाटर सीप्स एंड एवेपोरेट्स कॉजिंग कूलिंग, मटके में कुछ छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो बाहर आता रहता है लगातार, और फिर वहां से इवेपोरेशन होता है और इस वजह से मटका जो है वो ठंडा हो जाता है। द पॉट ब्लॉक सनलाइट, और या द पॉट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को। सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली उसमें से जो है इवेपोरेशन होती है बाहर की तरफ। एट्थ क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कोल्ड टम्बलर? अगर कोई ठंडा गिलास है तो उसके बाहरी जो सरफेस है उस पे हमें पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं? फर्स्ट इज वाटर लीक्स थ्रू टम्बलर, पानी जो है वो टम्बलर से पास हो जाता है जैसे मटकी से होता है। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो टम्बलर या तो प्लास्टिक का होगा या ग्लास का होगा या स्टील का होगा और उसमें से पानी निकल जाना इज नॉट पॉसिबल। फिर वाटर कंडेंसेस फ्रॉम द एयर, वाटर फ्रॉम द टम्बलर सीप्स आउट या एवेपोरेशन ऑकर? आपको एक छोटी सी बात जो याद रखनी है, अगर वेपर बन रहे हैं तो इवेपोरेशन हो रहा है, अगर पानी के ड्रॉप्स बन रहे हैं तो कंडेंसेशन हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वाटर जो है वो कंडेंस होगा, जो हवा में जो पानी है वो कंडेंस हो जाता है। अब आप बोलोगे सर हवा में पानी कैसे होता है? हवा में जो है वो वाटर इसी वेपर की फॉर्म में होता है और जैसे उसको ठंड मिलेगी वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। नाइन्थ इज, हाउ डज रबिंग सैनिटाइजर ऑन योर हैंड्स फील कूल? तो इसका भी सिंपल सा वही है कि जो जब हम सैनिटाइजर को हाथ पे लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि अल्कोहल जो है वहां पर इवेपोरेशन होना स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से हमारे हाथ जो है ठंडे होते हैं। तो evaporation of alcohol absorbs heat, condensation occurs, sanitizer contains cold particle, no, alcohol freezes in your hands। तो एक्चुअली वहां पे क्या है, evaporation की वजह से हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और हाथ जो है वो ठंडे हो जाते हैं। Why does dew drop form on leaves in the morning? ड्यू ड्रॉप्स क्या होती है? ये जो ओस की बूंदें होती हैं
तो वो सुबह सुबह पत्तियों के ऊपर क्यों दिखाई देती है? तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर ड्रॉप्स दिखाई दे रही है पानी के तो वहां पर क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। तो ए क्या है? वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द कूल सरफेस, बाकी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। देन प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइस? आइस की क्या प्रॉपर्टी है इन चारों में से? इट फ्लोज इजिली, आसानी से बहती है, इसका फिक्स शेप होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, जिस बर्तन में डालो उसी की शेप ले लेता है। इट इवेपोरेट्स एट रूम टेम्परेचर, या ये रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाती है। तो अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे दो आंसर्स हैं, एक बी और एक सी। वैसे एक्चुअली ये होता तो है, लेकिन इसको इवेपोरेशन नहीं बोलते, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे हालांकि इवेपोरेशन होता है, लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है कि आइस की जो शेप है वो फिक्स्ड होती है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होता है। 12th इज व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वेपर? वाटर वेपर की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? इट स्प्रेड्स टू फिल द अवेलेबल स्पेस, it retains its shape, it flows but don't spread, it condenses into ice directly। अब क्योंकि ये वेपर है, वेपर जो है वो गैसियस फॉर्म में है, और गैस की खासियत यही है, इसको जिस भी कंटेनर के या जिस भी जगह के अंदर इसको आप डालोगे ये वहां पर स्प्रेड होती ही है, फैलती ही जाती है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following, which state of water is invisible but present in air around us? तो पानी का, वाटर की वो कौन सी स्टेट है जो हवा में होती तो है लेकिन हमें कभी दिखाई नहीं देती? सॉलिड, लिक्विड, आइस या वाटर वेपर? तो वो एक्चुअली वेपर की फॉर्म में होती है। 14th इज विच स्टेट ऑफ वाटर हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है, तो वो होता है हमारा लिक्विड। 15th है व्हाट हैपन्स टू वाटर वेपर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद अ कोल्ड सरफेस? तो अगर कोल्ड सरफेस वाटर वेपर आएंगे, कोल्ड हो जाएंगे, ठंडा होकर क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। क्यों? क्योंकि अगर ड्रॉप्स बन रहे हैं तो वहां पर कंडेंसेशन हो रही है। फिर है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज और ऑब्जर्वेशन के बेस पे 16th है व्हाट हैपन्स टू वाटर व्हेन इट इज हीटेड ऑन अ स्टोव? तो वाटर को अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा? फ्रीज हो जाएगा, वो बॉयल हो जाएगा और वेपर में बदल जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगी या मेल्ट हो जाएगा। तो आप पानी को जब गर्म करोगे तो वहां पर वेपर बनेंगे। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन? अब रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है कि कोई जो इवेपोरेशन है वो कितनी तेजी से होगी या कितनी धीरे धीरे होगी, मतलब वेपर जल्दी बनेंगे या लेट बनेंगे, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो किस चीज पे इवेपोरेशन का रेट जो है वो डिपेंड नहीं करता? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर मूवमेंट या कंटेनर का शेप? तो कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब चाहे शेप रेक्टेंगल हो या सर्कल हो, अगर बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही रहेगा। 18th ऑन अ रेनी डे व्हाई डू क्लोथ्स ड्राई स्लोवर? जिस दिन बारिश होती है उस दिन कपड़े देरी से क्यों सूखते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रेनी डे है तो पानी ऑलरेडी बरस रहा है और हवा में जो है मॉइस्चर ज़्यादा है, तो क्योंकि पहले से ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इवेपोरेशन का रेट जो है वो धीरे होता है, और इवेपोरेशन कम होगी तो पानी इतनी आसानी से जल्दी से सूखेगा नहीं। सो इट इज कोल्डर आउटसाइड, ह्यूमिडिटी इज हायर, विंड स्पीड इज हायर, वाटर डज नॉट इवेपोरेट ऑन रेनी डेज। तो इवेपोरेट तो होता है लेकिन क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है इस वजह से जो क्लोथ हैं वो धीरे धीरे सूखते हैं। हाउ कैन यू मेक वाटर इवेपोरेट फास्टर? आप जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे तेज कर सकते हो? उसको शेड में रख के, उसको गर्मी देकर या फैन के नीचे रख के, उसको ढककर या फ्रीज करके। तो जैसे ही आप उसको गर्मी दोगे या आप उसको फैन के नीचे रखोगे तो इवेपोरेशन तेजी से होगा। वाई डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे? तो किसी दिन जब तेज हवाएं चलती है तो कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं? तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कपड़े जल्दी सूख रहे हैं मतलब इवेपोरेशन तेज हो रही है, तो इसका मतलब है विंड रिमूव्स वाटर ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली, विंड स्पीड्स अप इवेपोरेशन। तो विंड जो है वो स्पीड अप कर देती है इवेपोरेशन, तेज कर देती है इवेपोरेशन के रेट को। नेचुरल फिनोमिना रिलेटेड टू वाटर, व्हाट कॉजेज रेन टू फॉल फ्रॉम क्लाउड्स? आखिर बादलों से बारिश गिरती क्यों है? तो किसकी वजह से गिरती है? इवेपोरेशन की वजह से, या कंडेंसेशन और कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से, वाटर फ्रीजिंग इन द स्काई, द विंड पुशिंग वाटर डाउन?
तो एक्चुअली क्या होता है, पहले तो क्लाउड्स बनते हैं कंडेंसेशन की वजह से, और फिर जो वो पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाती हैं। तो एक्चुअली कंडेंसेशन एंड कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज द करेक्ट आंसर। 22nd इज व्हाट फॉर्म्स व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कूल्स एट हाई एल्टीट्यूड। जब हाई एल्टीट्यूड पे यानी कि ऊंची जगहों पे जैसे कि पहाड़ वगैरह है, वहां पर वाटर वेपर जब ठंडा होता है तो क्या होता है, फॉग बनता है, रेन बनता है, क्लाउड्स बनते हैं या ड्यू बनते हैं। पहाड़ों पर ज्यादा क्या दिखता है, क्लाउड्स, तो क्लाउड्स बनेंगे। 23rd है व्हाट हैपन्स टू वाटर वेपर व्हेन इट राइजेस एंड कूल्स। तो वाटर वेपर के साथ क्या होता है, जब वो ऊंचे जाते हैं और ठंडे होते हैं तो ऑब्वियसली ऊपर जाएंगे, ठंडे होंगे तो कंडेंसेशन होगा, तो इट कंडेंसेस इनटू क्लाउड। 24th इज which form of water do we see as frost on cold morning। तो फ्रॉस्ट जो है ना, एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि फ्रॉस्ट जो है वो हवा में वेपर की तरह है, पर एक्चुअली में ये जो है ये सॉलिड होता है। तो आप हमेशा याद रखना, फ्रॉस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म है वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, फ्रॉस्ट वाटर की सॉलिड फॉर्म। 25th है व्हाई डज स्टीम अपीयर व्हेन बॉइलिंग वाटर। जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो स्टीम हमें क्यों दिखाई देती है, दिखाई क्यों देती, तो उसका सीधा सा बात यही है कि स्टीम इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जो वेपर्स बाहर निकलते हैं वो आसपास की जो ठंडी हवा है उसके कांटेक्ट में आते ही जो है कंडेंस होना लग जाते हैं, और इसलिए हमें भाप जो है वो दिखाई देती। तो water vapor condenses in the cooler air, water turns directly into ice, water bubbles burst, water turns into cloud, so A is the correct। आगे बढ़ते हैं, process involving water cycle। अब water cycle से related कुछ है, which process is part of water cycle। burning, evaporation, solidification, absorption। तो इनमें से केवल एक ही चीज है जो वाटर साइकिल में मिलती है, that is evaporate। 27th is what happens to water when it freezes। जब पानी एकदम फ्रीज होता है तो क्या होता है, इट एक्सपैंड्स, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इवेपोरेट्स या कलर चेंज होता है। तो अब आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब पानी ठंडा होता है, फ्रीज होता है, तो वो एक्सपैंड होता है, वो और ज्यादा फैलता है। 28 विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्टेप इन द वाटर साइकिल। इनमें से वाटर साइकिल में क्या नहीं है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, सब्लिमेशन। इवेपोरेशन जब वेपर बनते हैं, कंडेंसेशन जब पानी के ड्रॉपलेट्स बनती हैं, प्रेसिपिटेशन जब बारिश होती है। तो सब्लिमेशन इज द आंसर जो वाटर साइकिल में नहीं है। तो सब्लिमेशन एक्चुअली होता क्या है, जब कोई सॉलिड चीज को जब हम गर्म करते हैं और वो डायरेक्टली गैस में बदल जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि सॉलिड जो है वो पहले लिक्विड बनता है और फिर लिक्विड जो है वो गैस बनती है, लेकिन अगर कोई चीज सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में बदल जाए तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी चीज है, तो आपने देखा होगा कपूर, कपूर को जब हम जलाते हैं तो वो सीधा जो है धुआं बन के और उड़ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। 29th इज what is formed when water vapor cools and collect on grass at night। तो जब वाटर वेपर जो है वो ठंडे होते हैं और घास पर जो है इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बनता है, फ्रॉस्ट, ड्यू, रेन या हेल। तो एक्चुअली वो ड्यू बनती है क्योंकि वो वाटर की फॉर्म में होती है, अगर सॉलिड फॉर्म में होती तो वो फ्रॉस्ट होती। व्हाट ड्राइव्स द वाटर साइकिल ऑन अर्थ। क्या है वो चीज जो वाटर साइकिल को जो है अर्थ पे चलाती है। विंड है, हीट फ्रॉम द सन है, रेनफॉल है, ये ह्यूमन एक्टिविटी है। तो इट इज एक्चुअली हीट फ्रॉम द सन विच ड्राइव्स वाटर साइकिल ऑन अर्थ। देन वाटर इन डेली लाइफ, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। Why does steam from boiling water feel hot? जब पानी को गर्म करते हैं तो उसकी स्टीम गर्म क्यों होती है। It has no heat, it carries heat energy, it is heavier than air, it sticks to the skin। तो वो एक्चुअली क्योंकि उस पानी को उबालने की वजह से उसमें क्या है, एनर्जी ट्रैप हो जाती है, और क्योंकि वो अपने साथ एनर्जी को लेकर चलते हैं, दैट इज वाई हीट एनर्जी की वजह से हमें स्टीम जो है गर्म मिलती है या महसूस होती है। 32nd इज वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। हम जब आइस को पानी में डालते हैं तो वो ऊपर तैरती है, इसका कारण क्या है। आइस जो है वो हैवियर है वाटर से, आइस जो है वो कम डेंस है और वाटर से, आइस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, या आइस हैज ट्रैप्ड एयर इनसाइड। तो एक्चुअली जो है आइस जो है, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो कम डेंस होती है। देखो अगर कोई चीज तैर रही है तो इसका मतलब इतना है सिंपल सा, जो चीज तैर रही है वो कम डेंस है इसीलिए तैर रही है, वरना वो डूब जाएगी। 33rd what will happen if you leave an open bowl of water in sun। अगर आप पानी का एक कटोरा जो है वो धूप में छोड़ दोगे तो क्या होगा, it will evaporate completely, it will turn into ice, it will overflow, it will stay the same। तो वो क्या होगा, सूरज की रोशनी की वजह से
गर्मी की वजह से इवेपोरेशन हो जाएगी। 34th इज व्हाई डू वी सी स्टीम व्हेन वी पोर हॉट वाटर ऑन कोल्ड सरफेस। हमें स्टीम क्यों दिखाई देती है जब हम कोई गर्म पानी किसी ठंडी चीज के ऊपर डालेंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि हम गर्म पानी को ठंडी चीज पर डाल रहे हैं, इसका मतलब है पानी जो है वो ठंडा हो रहा है। ठंडा हो रहा है तो कंडेंसेशन हो रही है, और फिर जो है कंडेंसेशन हो रही है तो इट इज वाटर वेपर कंडेंसिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। 35th, व्हाई डज सॉल्ट वाटर टेक लॉन्गर टू फ्रीज देन प्लेन वाटर। अगर आप दो तरह का पानी लो, एक प्लेन वाटर और एक सॉल्ट वाटर, दोनों को फ्रीज करने की कोशिश करोगे तो जो सॉल्ट वाटर है वो जल्दी फ्रीज नहीं होगा एज कंपेयर टू प्लेन वाटर। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सॉल्ट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्ट इंक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्ट एब्जॉर्ब द ऑल द वाटर, सॉल्ट हीट्स द वाटर। अब अगर पानी जो है वो ज़्यादा टाइम लगा रहा है फ्रीज होने में तो इसका मतलब ये है, नॉर्मली जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर फ्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वो और नीचे जाके फ्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो सॉल्ट एक्चुअली लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। 36 is what happens if you leave a glass of cold water on the table for some time। अगर आप पानी के एक ग्लास को, ठंडे पानी के ग्लास को टेबल पर छोड़ दोगे कुछ देर के लिए तो क्या होगा? तो हमें पता है जैसे ही हम ग्लास को देखेंगे उसके बाहर की तरफ जो है वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वाटर वेपर्स फॉर्म इनसाइड, on the inside water droplets form outside the glass, so this is the correct option। 37th is what happens to boiling water at high altitude। जब हम ऊंचाइयों पे जाते हैं जैसे पहाड़ या तिब्बत या हम इस तरीके से लद्दाख ले, तो वहां पर क्या होता है, हवा जो है वो कम हो जाती है, हर चीज कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, खाना जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि पानी और पानी जो है वो कम टेम्परेचर पे ही बॉईल हो जाता है। तो बॉइलिंग वाटर के साथ क्या होगा, इट विल बॉईल क्विकली, दैट मीन्स इट बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर। नॉर्मली अगर हम नॉर्मली बात करें तो पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस। 38 is why does water freezes faster in a metal tray than a plastic tray। अगर आप पानी को जो है फ्रीज करना चाहो, बर्फ में बदलना चाहते हो, तो आपको नीचे मेटल की प्लेट लेनी चाहिए, ट्रे लेनी चाहिए, या प्लास्टिक की तो मेटल की लेनी चाहिए, करेक्ट है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मेटल की ट्रे में जो है पानी जल्दी फ्रीज हो जाता है? तो एक्चुअली क्या है, प्लास्टिक बैड कंडक्टर होता है हीट का, और मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होती है हीट की। मतलब देखो, पानी जो है वो तब आइस बनेगा, बर्फ बनेगा, जब पानी की जो गर्मी है वो निकलकर और पानी ठंडा होता जाएगा। ठंडा होते जाने का मतलब है उसमें से गर्मी निकलनी चाहिए। तो मेटल प्लेट जो है वो हेल्प करती है पानी की गर्मी को उसके अंदर से थ्रू होकर पास होने। कोई भी चीज जो पानी से बर्फ बन रही है तो उसका मेन कारण यही है कि पानी में जो गर्मी होती है वो हटती है, उसमें से निकलती है और वो ठंडा होता जाता है। तो प्लास्टिक जो है ये काम करने में हेल्प नहीं करती क्योंकि प्लास्टिक हीट को ट्रांसफर नहीं करती, लेकिन मेटल की ट्रे हीट को ट्रांसफर कर देती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मेटल इज a गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल repels heat, metal absorbs cold, metal does not conduct heat। Actually the correct answer is metal is a good conductor of heat। और इसी वजह से वो पानी की जितनी भी गर्मी है उसको अपने थ्रू पास कर देती है और पानी जो है ठंडा होकर बर्फ में बदल जाता है। इफ आइस इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर व्हाट हैपन्स। अगर पानी नहीं, अगर आइस को हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो क्या होगा? इट मेल्ट्स, इट बॉइल्स, इट इवेपोरेट्स डायरेक्टली, इट टर्न्स इनटू गैस इमीडिएटली। इमीडिएटली तो नहीं होता, तो वो तो ऑब्वियसली जब हम घर पे छोड़ देते हैं बर्फ को तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाती है और पानी में बदल जाती है। 40th इज व्हाई डू वेट क्लोथ्स फील कूलर देन ड्राई वंस। अगर आप गीले कपड़े पहन लोगे तो आपको ज़्यादा ठंड लगती है, ऐसा क्यों है? तो गीले कपड़ों में क्या होगा, पानी की ड्रॉप्स होंगी और वहां पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन की वजह से जो खुद कपड़ा है वो ठंडा हो जाएगा, और कपड़ा ठंडा हो जाएगा तो आपने उसको बॉडी पे पहन रखा है तो आपकी बॉडी भी ठंडा फील करती है। तो इवेपोरेशन कूल्स द सरफेस, वाटर एब्जॉर्ब्स द एयर, वेट क्लोथ्स आर हैवी, वेट क्लोथ्स डू नॉट एब्जॉर्ब सनलाइट। तो इवेपोरेशन कूल्स द सरफेस, सरफेस ऑफ क्लोथ, इवन आपकी बॉडी का भी सरफेस। साइंटिफिक प्रॉपर्टीज एंड वाटर बिहेवियर पे कुछ क्वेश्चंस हैं।
वाई डू वाटर पाइप्स बर्स्ट इन वेरी कोल्ड वेदर? जैसे कश्मीर जैसी जगह जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पर पाइप बर्स्ट क्यों होते हैं? तो मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा ठंड होगी तो पानी जो है पाइप के अंदर वो बदल जाएगा आइस में। और आइस की खासियत क्या है कि ये एक्सपैंड होती है। तो अगर ये एक्सपैंड होगी और जगह नहीं मिलेगी इसको एक्सपेंशन की, तो ये पाइप को जो है बर्स्ट कर देगी। So water expands when it freezes, water shrinks when it freezes, pipe becomes weaker in cold weather, ice pushes the water out. So water expands on 42. Why does snow melt faster in sun? तो सूरज अगर निकला हो तो बर्फ जल्दी पिघलती है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर गर्मी होगी, सूरज होगा, तो इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा तेज होगी। तो हीट इंक्रीजेज इवेपोरेशन, हीट मेल्ट्स द आइस, विंड ब्लोज अवे द स्नो, वाटर एब्जॉर्ब्स द सनलाइट। तो क्योंकि सन है, हीट है, तो हीट जो है वो आइस को मेल्ट कर देती। 43rd इज व्हाट हैपन्स टू वाटर व्हेन कूल टू 0 डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? इट फ्रीजेज इनटू आइस। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर? नॉर्मल प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो होगा 0, 50, 100 या सेल्सियस या 212 फ़ारेनहाइट। तो इट इज 100 डिग्री सेल्सियस at normal pressure. 45th, why does hot water cool faster in an open container? अगर बर्तन खुला हुआ है तो उसमें गर्म पानी जल्दी ठंडा क्यों होता है? तो जो गर्मी है वो आसानी से निकल जाती है कंटेनर में से, पानी में से। इट फ्रीजेस क्विकर, इट टर्न्स टू आइस, और एयर एंटर्स द वाटर। तो एक्चुअली क्या है, हीट जो है वो आसानी से उस कंटेनर से, उस पानी से निकल सकती है। एडिशनल एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज सब्लिमेशन? तो मैंने अभी डिस्कस किया था। सॉलिड टर्निंग डायरेक्टली टू गैस, लिक्विड टर्निंग टू सॉलिड, गैस टर्निंग टू सॉलिड, गैस टर्निंग इनटू लिक्विड। तो सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए। 47 इज व्हाट हैपेंस टू आइस क्यूब्स व्हेन लेफ्ट इन वार्म एयर? अगर गर्म हवा में आइस क्यूब्स को छोड़ देंगे तो क्या होगा? मेल्ट हो जाएंगे वो। तो दे मेल्ट या दे स्टे सेम, दे बॉयल, दे बिकम स्मॉलर बट स्टे सॉलिड, ऐसा कुछ नहीं है। गर्म हवा में वो पूरी तरह से पानी में बदल जाएंगे। 48 इज व्हाई डू स्टीम इंजन नीड वाटर? स्टीम इंजन को वाटर की जरूरत क्यों होती है? तो क्योंकि ये स्टीम इंजन है, और स्टीम किससे बनती है? वाटर से बनती है। तो अगर पानी ही नहीं होगा तो स्टीम कैसे बनेगी? तो टू क्रिएट स्टीम फॉर मूविंग पार्ट्स, वाटर इज needed in steam engine. 49th is why is water important for life? It is essential for hydration and survival. सिंपल सी बात है, इसमें तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 50th is what is the main cause of evaporation? evaporation का मेन कारण क्या है? हीट, कोल्ड, एयर प्रेशर या वाटर लेवल? तो एक्चुअली हीट है वो इसका मेन कारण होता है। तो ये रहे कुछ 50 आपके एमसीक्यूज, यहीं पर कंप्लीट होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। तो उसमें यहाँ पर सबसे पहले VSA है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इवेपोरेशन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है वो वाटर वेपर में बदल जाता है हीट के कारण, दिस इज इवेपोरेशन। 3 स्टेट्स कौन सी हैं वाटर की? सॉलिड, लिक्विड और गैस। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट ड्राइव्स द वाटर साइकिल? क्या है कारण वाटर साइकिल का? हीट फ्रॉम द सन ड्राइव्स द वाटर साइकिल। फोर्थ इज व्हाट इज कंडेंसेशन? तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर जो है वो ठंडे हो जाते हैं और लिक्विड में बदल जाते हैं ड्रॉपलेट्स में, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेम वन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन? तो रेन जो है वो प्रेसिपिटेशन कहलाती है। सिक्स्थ इज व्हाई डज ड्यू फॉर्म ऑन ग्रास इन द मॉर्निंग? सुबह सुबह ड्यू क्यों बनती है? तो इसलिए बनती है, जो वाटर वेपर हवा में मौजूद हैं वो ठंडे होते हैं और कंडेंस हो जाते हैं कूल ग्रास। सेवंथ इज व्हाट हैपेंस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? तो जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है आइस में एट 0 डिग्री सेल्सियस। एट्थ क्वेश्चन इज व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? क्यों तैरती है पानी पे? क्योंकि वो लेस डेंस होती है, ये हमने अभी एमसीक्यूज में भी देखा था। नाइन्थ इज व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस, हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो चेंज हो जाता है डायरेक्टली इनटू गैस, बिना लिक्विड बने। तो ये 10 छोटे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे। आइए अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। तो इसमें सबसे पहला है एक्सप्लेन द वाटर साइकिल ब्रीफली। तो वाटर साइकिल क्या है? इसमें इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है और कलेक्शन भी होता है। कलेक्शन मीन्स जब पानी रेन के रूप में नीचे गिर जाती है
और वो ओशियंस में या पॉन्ड्स में, लेक्स में इकट्ठी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हीट फॉर्म क्लाउड थ्रू कंडेंसेशन, और फिर उसके बाद वापस रेन की फॉर्म, स्नो या हेल की फॉर्म में वो वापस जमीन पर गिर जाते हैं। दिस साइकिल रिपीट्स कंटिन्यूअसली, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। हो सकता है आपको एग्जाम में इसकी डायग्राम बनाने के लिए भी पूछा जाए। सेकेंड इज हाउ डज रेन फॉर्म, रेन कैसे बनती है? तो रेन तब बनती है जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं छोटे छोटे ड्रॉप्स में, जो मिलकर थोड़ा और बड़े हो जाते हैं और बड़ी हैवी हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो ड्रॉपलेट्स जब हवा में नहीं टिक पाते हैं तो क्लाउड्स की फॉर्म में वो जमीन पर गिर जाते हैं। नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, रेन की फॉर्म में वो जमीन पर गिर जाते हैं। वाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो वाटर क्यों जरूरी है? हाइड्रेशन के लिए, पीने के लिए, डाइजेशन के लिए, और बहुत सारे बॉडी के ऐसे फंक्शन है जिनकी वजह से जिनके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है ताकि वो उग सकें और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकें थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोर्थ इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फ्रीजिंग? तो जब फ्रीजिंग होती है, पानी जो है उसके अंदर अपनी जितनी भी गर्मी होती है वो सारी लॉस्ट हो जाती है, और लिक्विड जो है वो सॉलिड के शेप में, स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये 0 डिग्री पर या कभी कभी उससे नीचे भी होता है। फिफ्थ इज हाउ डज हीट अफेक्ट द स्टेट ऑफ वाटर? पानी जो है, गर्मी जो है वो स्टेट को कैसे अफेक्ट करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब हीट ज्यादा होगी तो पानी वेपर में बदल जाएगा, हीट कम होगी तो वेपर पानी में बदल जाएगा, और कम होगी तो वो फ्रीज हो जाएगा आइस में। सिक्स्थ इज व्हाट कॉजेज फ्रॉस्ट टू फॉर्म? आखिर वो क्या चीज है जो फ्रॉस्ट को बनाती है? तो फ्रॉस्ट कब बनता है? जब वाटर वेपर, हवा में जो जितने भी वाटर वेपर है वो डायरेक्टली जो है फ्रीज हो जाते हैं। ये नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, तो वाटर वेपर डायरेक्टली जब सॉलिड फॉर्म में बदल जाएंगे यानी फ्रीज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से फ्रॉस्ट बनता है। हाउ इज ड्यू डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉस्ट? अब ड्यू और फ्रॉस्ट में क्या फर्क है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए। ड्यू क्या होती है? जो पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, वो ड्यू है। फ्रॉस्ट क्या है? जो आपको हवा में जो आपको दिखाई देगा धुंध जैसा, दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। या आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखाई दे अगर आइस के, तो होता है। तो ड्यू फॉर्म्स व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। तो यहाँ पर जो आपका वेपर है वो लिक्विड में बदल रहा है, इसलिए ड्यू बन रही है। फ्रॉस्ट तब बनता है जब आपका वाटर वेपर सीधा फ्रीज हो जाए और आइस के क्रिस्टल्स बना। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द सन इन द वाटर साइकिल? तो जो सन है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इवेपोरेशन के लिए, जो कि सबसे पहला स्टेप है। इवेपोरेशन होता है, फिर उसके बाद आराम से कंडेंसेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है, और फिर कलेक्शन हो जाता है। व्हाई डू क्लाउड्स फॉर्म? Clouds form when water vapor arises, cools, condenses into tiny droplets. These droplets gather around the dust particle, forming visible clouds in the sky. तो ये 9 क्वेश्चन थे। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत तेजी तेजी से मैंने पढ़ाया है ताकि आपका जो टाइम है ज़्यादा ना लगे, और 30 मिनट के अंदर हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो मेरी तरफ से अभी बस इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।